से शाम तक झूठ बोलते हैं। इनकी किसी बात का, अब मैं ये बता रहा हूं, ये इतने झूठे लोग हैं। अगर असली में बारिश होगी तो इनका कोई मंत्री आके बोल देगा कि हमने आर्टिफिशियल रेन कराई है, क्योंकि 3-4 दिन पहले इन्होंने बोला हमने बुराड़ी के अंदर पायलट किया, और बुराड़ी के पिछले 11 साल से जो विधायक है संजीव झा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली कि ये मंत्री झूठ बोल रहे हैं, बुराड़ी में कोई बारिश नहीं हुई। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर बाहर की रजिस्टर्ड BS6 इंजन वाली कमर्शियल गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया। अगर बाहर की रजिस्टर्ड गाड़ियां BS6 इंजन की नहीं है तो उनका प्रवेश दिल्ली में नहीं हो सकेगा, लेकिन दिल्ली की रजिस्टर्ड गैर BS6 वाली कमर्शियल गाड़ियों को छूट दे दी गई है। वहीं CNG की गाड़ियां, LNG और EV की गाड़ियों पर बैन नहीं लगाया गया। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, ग्रैब 1, ग्रैब 2 तो पहले से ही लागू है, अब इस कदम से कितनी राहत की उम्मीद है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो पूरे दिन भर दिल्ली में NCR में आवागमन करते हैं। बिल्कुल, यहाँ देखिए, अगर आप दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम को देखेंगे तो खास तौर पर रात को 11 बजे के बाद हेवी गाड़ियों की, जो गुड्स व्हीकल होता है, ट्रक हैं, जिसमें खास तौर पे उनकी एंट्री होती है, और उसके बाद बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि ये हेवी मोटराइज्ड व्हीकल्स हैं, बहुत सारा सामान लाद के चलती हैं, तो निश्चित रूप से इससे प्रदूषण बढ़ता है। अब क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण के हालात पर काबू नहीं हो रहा है, लगातार हम वेरी पुअर कैटेगरी में हैं, तो सरकार ग्रैब रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से एक्शन ले रही है। 1 नवंबर से नॉन BS6 कंप्लायंट गुड्स व्हीकल की एंट्री, जो दिल्ली के बाहर, यानी कि जो नॉन BS6 गाड़ियां हैं, गुड्स व्हीकल हैं, जो मालवाहक गाड़ियां हैं, उनकी एंट्री दिल्ली में, और दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, उनकी एंट्री दिल्ली में नहीं होगी। इसकी पीछे कारण यही है कि जो पोल्यूशन क्रिएट करने वाले सोर्सेज, आपको दिखा रहे थे कि कौन सी गाड़ियों पर दरअसल बैन लगाया गया। ये अगला स्टेप है सरकार का प्रदूषण को रोकने के लिए। वक्त एक ब्रेक का हौसला है, देखते रहिए आज तक। जब हम लोगों की सरकार थी, लालू जी, राजू जी बिहार के मुख्यमंत्री थी, तो ये RSS वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करें। हम लोगों ने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया, और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई भी ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्त कानून जो इन लोगों ने बनाया है,